नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबों का भारतवर्ष न्यूज़ में स्वागत है। खबर है कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के द्वारा कराई जा रही जातीय जनगणना पर अंतरिम स्टे लगा दिया है। तो इस खबर को आइए विस्तृत से समझते हैं क्या है नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कास्ट सेंसस जो शब्द है ये संविधान में कहाँ पर है। तो हम देखते हैं कि संविधान में ये 7वीं अनुसूची में 69th एंट्री में है। ठीक है, ये कास्ट सेंसस ये और जो है सो यूनियन लिस्ट में आता है। 3 लिस्ट होता है जैसे हम सभी जानते हैं 7वीं अनुसूची में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्ट्री लिस्ट। तो ये केंद्र सरकार में आती है। ठीक है, यूनियन लिस्ट में। अब देखते हैं आगे कि सबसे पहला है कि स्टेट क्या होता है। तो स्टेट जो राज्य है, तो राज्य क्या क्या है, तो कहता है कि राज्य, स्टेट हैज़ इट्स नो ओन सिटीजन। ठीक है, स्टेट के पास अपना सिटीजनशिप नहीं होगा, नो इट्स ओन लैंड, इसके पास अपना ज़मीन नहीं होगा, और ये संप्रभु भी नहीं होगा। संप्रभु कौन है? संप्रभु एक ही है, वो है केंद्र, यानी यूनियन इज संप्रभु। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आगे देखते हैं कि एक और सेंसस रिलेटेड एक और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि सेंसस एक्ट 1948 है। ठीक है, 1948 में तो इसमें कि ये मैंशनड है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है सो अपॉइंट करेगा एम्प्लॉय को, जो भी इसके कर्मचारी हैं। ठीक है, कोई इन्वेस्टिगेशन होगा तो वो जो है सो यूनियन गवर्नमेंट ही करेगा। इसका जो भी खर्च होता है वो यूनियन गवर्नमेंट ही वहन करेगी, और ऐसा कुछ स्टेट नहीं कर सकती है। ठीक है, इसमें एक और है कि इसी एक्ट में, सेंसस एक्ट 1948 में है कि ये जो भी डेटा सेंसस के माध्यम से कलेक्ट किया जाएगी वो सारा जो है सो सेक्शन 15 के अंतर्गत वो जो है सो सारा डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, ये प्राइवेसी को लीक नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब जो है सो देखते हैं कि पटना हाईकोर्ट में क्या हुआ। ठीक है, तो सभी जानते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना चल रही थी। तो इसमें एक PIL दायर की गई यूथ फॉर इक्वलिटी के द्वारा। ठीक है, जिसने ये कहा कि अपना पक्ष रखा, ये कहते हुए ये PIL दायर किया कि ये जो है सो ओवर रीच कर रही है स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर को। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार की पावर में जाके घुस रही है। ठीक है, ये कहने का सेंस है लेमन लैंग्वेज में। ठीक है, तो अब जो है सो इसमें सुनवाई सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट से कहा, ऑर्डर दिया कि आप इसे 3 से 4 दिन के अंदर में इसको फाइनल करिए, सुनवाई करिए। ठीक है, तो सुनवाई जैसा कि कल हुई पटना हाई कोर्ट में, जिसमें कि सरकार का भी पक्ष रखा जा रहा था और PIL दायर किया गया था यूथ फॉर इक्वलिटी के द्वारा भी। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थी, हाई कोर्ट की, सॉरी, जो हाई कोर्ट के जो जज हैं, तो उन्होंने एक स्टार्ट ही किया, बड़ा ही विद्वता लाइन से स्टार्ट किया। ठीक है, तो एक याचिका दत्त की एक किताब है, कमिंग आउट ऑफ एज दलित। ठीक है, कमिंग आउट ऑफ एज अ दलित, तो एक पुस्तक है। इसमें से कहा एक ये बुक है, नॉवेल है, जो कि इसमें से मेनली यही कहा गया है कि हमारे जन्म के साथ एक टैग लग जाता है और हम उसी टैग के साथ जीते हैं। यानी कि एक जन्म हुआ तो एक कास्ट का टैग लग गया, उसके साथ जीते हैं। तो ये बाहरी आवरण है। ठीक है, इसको जो है सो नेचुरल से कुछ लेना देना नहीं है, नेचर से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जो है सो याचिका दत्त जो है सो USA में अभी वो रहते हैं, और इन्हें ये साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है। ये बुक जो है कमिंग आउट एज दलित, ये बुक बेस्ट सेलर में से रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम सॉरी, हम बार बार सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं, हाई कोर्ट के जो जब बहस हुई तो वहाँ पे जो बचाव पक्ष के, यानी कि बिहार सरकार की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा कि ये जो है सो जातीय जनगणना जो हो रही है, इससे हमें जो है सो नीति को बनाने में हमको सहजता होगी, और हमको ये जो है सो जनता की भलाई के लिए ही हम ये सारा स्टैटिस्टिक्स और डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये जो है सो अपना पक्ष रखे। उसके बाद फिर यूथ फॉर इक्वालिटी के जो थे, उन्होंने कहा कि ये जो है सो डिस्क्रिमिनेशन है, फर्दर डिस्क्रिमिनेशन को ये बढ़ावा देगा, और ये राइट टू प्राइवेसी को भी हिट कर रहा है, ये उसके हिट कर रहा है। ठीक है, जो कि आर्टिकल 21 में है, राइट टू प्राइवेसी।
तो वहाँ से है। तो फिर वह हाई कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने अपना फाइनली जो है सो डिसीजन दिया, और जस्टिस श्री मधुरेश कुमार सिंह जी थे जस्टिस जी। तो उन्होंने कहा कि ये जो है सो आप जो भी कैसे पास किए हैं। तो राज्य सरकार बचाव के पक्ष से तरफ से उन्होंने कहा कि हमने ये विधानमंडल में सर्वसम्मति से पारित किया है। तो इसके जवाब में जस्टिस जी ने कहा कि आप वो जो डिबेट हुई है, और वो जो डिबेट हुई है, आप उस डिबेट की सारी कॉपी लाके हमें दिखाइए कि कौन से किन किन लोगों ने क्या क्या बात कही है। तो ये उन्होंने कहा कि ये लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पे जो है सो विधानमंडल में भी पक्ष और विपक्ष के भी लोग रहते हैं। तो पक्ष के बात हैं और विपक्ष का क्या है बात है, उनको उनकी बातों को भी देखा जाएगा। तो जो बचाव पक्ष की तरफ से थे जो वकील, वो पेश नहीं किए, ऐसा कुछ मिनट पेश नहीं किए, और जो है सो वो कहे बस इतना ही कि ये सर्वसम्मति से पास हुआ है। तो इस पे जो है सो जस्टिस मधुरेश सिंह जी ने अपना जजमेंट दिया, और ये जजमेंट में कहा कि जो है सो पहला ये 3 मुख्य बात उछल के आई हैं इसमें जजमेंट में, ठीक है। तो पहला बात ये है कि इंटीरिम स्टे लगा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और सेकंड ये कहा है कि ये राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच करता है, ठीक है। आप इतनी सारी डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप उसके बाद क्या है कि आप लोगों की जाति पूछ रहे हैं, उसके बाद आप उसको फर्दर कह रहे हैं कि वेबसाइट पर डालेंगे, इसको डिस्क्लोज़ करेंगे, विपक्षी दल को भी देंगे। तो ये होता है ना कि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो कि अपना कास्ट को नहीं लाना चाहते हैं। जैसे जहाँ पे एग्जांपल कोट किया था कि जो है सो एक एक्स व्यक्ति हुआ है जो कि वाई व्यक्ति से शादी किया है, यानी कि अदर कास्ट में शादी किया है, वो अपनी कास्ट को नहीं जाहिर करना चाहता है। तो आप वो उसका प्राइवेसी है, आप उसके प्राइवेसी को ब्रीच कर रहे हैं, यानी यू आर ब्रीचिंग आर्टिकल 21, दैट इज़ राइट टू प्राइवेसी। तो यहाँ पे एक बात आई, और ये फिर थर्ड बात में कही है कि जो है सो जज साहब ने कहा कि आप फाइनेंशियल ये कहाँ से ला रहे हैं, फाइनेंस कहाँ से कर रहे हैं, जो आपने ये 500 करोड़ जो आपने जो खर्च किया है अभी तक जाति जनगणना में, तो ये आपको कौन से संविधान के कहाँ से आप ये पावर मिला है, ये सेंसस के मामले में आपको पावर कहाँ से आया पैसे खर्च करने का, आप किस मद से, यानी कि किस मद से आपने पैसा उठा के लाया है। तो वो अभी इस पर कुछ नहीं बोल पाए हैं बचाव पक्ष के लोग, ठीक है, यानी बचाव पक्ष के जो भी वकील साहब थे, ठीक है। तो इसके बाद यही बात है जो है सो मुख्यतः 3 बात उछल के आई हैं इसमें, और इसमें अभी जो है सो इंटरिम स्टे लगा दिया है, और अगली सुनवाई जो है सो 3 जुलाई को होगी, ठीक है। तो अभी तक के लिए ये स्टे है। तो इसमें अब ये हमने देखा कि ये न्यूज क्या है और इसका संवैधानिक पक्ष क्या है, और इसमें जजमेंट क्या हुआ हाई कोर्ट का, और जो है सो पक्ष और विपक्ष जो कोर्ट रूम में जो थे उनका जो है सो क्या आर्गूमेंट था। तो अभी यही है, और अंतिम में यही है कि जो है सो एक प्राइमा फेसी देखा जाए तो ये जो है सो प्राइमा फेसी यदि हम इसको देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन कहा जा सकता है इसे, ठीक है। और जैसा कि एक और बात ये है कि यहाँ पे जजमेंट के दौरान एक पुट्टा स्वामी जजमेंट का भी जिक्र आया जो कि राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है। तो यही बात है मुख्यतः। तो अभी फ़िलहाल ये स्टे लग गया है हाई कोर्ट के द्वारा, और इन्होंने कहा है कि जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है वो आप डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, ये आपकी जिम्मेवारी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा ये समाचार देखा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।